लगता है उसको। तुझे क्या पता है इसमें करंट लगता है? आपको याद नहीं क्या, हम छोटे के 3 करोड़ के घर में गए थे, वहाँ पे ऐसा ही था वो कुछ, वो टूटी ने उसमें सब कुछ डाल दिया, चाय पत्ती वगैरह, और बाद में उसको करंट लगा। हर बार नहीं होता है ऐसा। नहीं पर उसके साथ मच्छर चाय पीना है ना, मैं इसके ऊपर कर देती हूँ ना चाय। वो अभी तो इलेक्ट्रिक है, उसके ऊपर तुझे करंट लगा दो। क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? मैंने इमेजिन कर लिया तुझे करंट लगते हुए तो कैसी दिखेगी वो। मुझे बोलती हो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आप कितनी पॉजिटिव हो? कौन सी अपने को करंट लगते हुए देखती है? मैं थोड़ी ना दिल से चाह रही हूँ तुझे करंट लगे, पर कभी कभी ऐसा इमेजिन करने में, देखने में मजा आता है। फिर तो मैं देखने पे आऊँ तो बहुत कुछ देखूंगी आपके बारे में। करंट लगते हुए देखती है? मैं थोड़ी ना दिल से चाह रही हूँ तुझे करंट लगे, पर कभी कभी ऐसा इमेजिन करने में, देखने में मजा आता है। फिर तो मैं देखने पे आऊँ तो बहुत कुछ देखूंगी आपके बारे में। दे बेटा। माँ मेरे में फंस गई हूँ रे, फंस गई। कैसे फंस गई आप अंदर? अरे ललिता क्या हो गया? हाथ दो। क्यों असली? आपको बहुत पसंद है इंग्लिश टॉयलेट? क्या इमेजिन कर लिया तुमने? मैं सोचा अगर एक दिन उसमें फंस गई तो। अच्छा आप सोचो तो मैनर्स हो, मैं सोचो तो मैनर्सलेस, क्योंकि तो है मैनर्सलेस। चाय कर। करती हूँ चाय कर। वो सुमित्रा का इंतजार कर रही हो, कब वो आएगी और कब मैं उसके सामने करूंगी सब। पता है ना चलाते कैसे? हाँ पता है मुझे, श्रेया ने बता दिया है। वो बटन चालू करने का, पावर कम ज्यादा करने का, पानी उबलते हैं उसमें सब कुछ नॉर्मली है। लगता है सुमित्रा आ गई। अब जाइए, इट्स टाइम टू शो अप। किस साइड घूमने को? हेलो। लगता है मैं गलत घर में आ गई। अरे बड़ा बुरी जगह पे आई हो। शर्मिला पंडित का ही घर है ये। शर्मिला ये तुमने क्या पहना है? क्यों बुरी दिख रही हो क्या? बुरी नहीं, पर तुम्हें कभी ऐसा देखा नहीं ना, तो जरा शौक हो गई मैं इन कपड़ों में तुम्हें देख के। अच्छी भी नहीं लग रही वैसे। अब आदत लगा लो ऐसे देखने की। क्योंकि क्या है, घर के साथ साथ इंसान को चेंज होना पड़ता है। आ जाओ अंदर। वेलकम टू आवर छोटा सा बट हाँ हेल्थी घर। ये सच में तुम्हारा घर है क्या बहन? या तुम सच तो बोल रहे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच्ची तुम्हारा घर है यार। हाँ मेरा ही घर है। क्यों लगा ना झटका तो लगेगा ही ना, पर चलो छोटी की मेहरबानी सब। तुम्हारी बहन इतनी अमीर है तो यकीन कर ही लेना पड़ेगा कि हो गया तुम्हारा भी घर। बहन है किसकी? तुम बैठो। वैसे बहन तू कुछ ज्यादा ही नहीं बदल गई। सोसाइटी में कैसे थी अभी देख कैसे हो गई है। यकीन ही नहीं हो रहा, तू 2-3 दिन पहले सोसाइटी में ऐसे गवारों की तरह रहती थी और आज एकदम ड्रेस बदलना तो पड़ता ही है ना सुमित्रा। अभी तुम्हें सोचो, इतना बड़ा घर है, इतना मॉडर्न घर है, और ऐसे मॉडर्न घर में हमेशा नॉर्मल कपड़े पहन के खड़े रहेंगे। मॉडर्न शॉर्ट तो होना ही पड़ेगा ना थोड़ा सा। मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं कि तुम अपनी संस्कृति को भूल जाओ। मैं भी ब्रांडेड हूँ, फिर भी ये दुपट्टा आज भी मेरे सिर पे रहता है, और वो भी गर्व से शान से। समझ गई? तुम अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए बहन। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई हमारी संस्कृति नहीं भूली। अगर संस्कृति भूलती तो ये छोटी मंगलसूत्र बिंदी तुम्हें नहीं दिखती। मैंने बस कपड़े पहनने का थोड़ा तरीका बदल दिया है। क्योंकि क्या है, इस घर को सूट होने वाले कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं। साड़ी भी ठीक है, मैं कहा बोल रही साड़ी गंदी है, पर मुझे आप समझ में आ गया है कि कैसे मेरठ की तरह रंग बदलना। क्या कुछ भी बोलती हो। अभी तुम्हें देखो कितना ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं बाहर का देश का घर है। हाँ लगता है कि नहीं? बोलो सच बोलना। लगता तो है वैसे, प्रीमियम तो लगता है, पर डाउट रहे। पर रंग भी इन्होंने क्या किया ना, डिसेंट ही किया। थोड़ा पेस्टल ऐड करना चाहिए था, ग्रीन पेस्टल, पिंक पेस्टल, लैटिन टाइप वाइब आती। यह भी ठीक है, चलेगा। अमेरिकन प्लेन ऐसा होता है ना, चलेगा ऐसा, नो डाउट। ऐसा बता रहे हो,
कितना अच्छा ही लग रहा है बाहर। ये देखो इधर ये है वो दूर खींचता है ना वो सब, वो दूर खींचने का एग्जॉस्ट है बहन। हाँ वो है। अभी हमारे घर में तो उधर कुछ भी नहीं। इधर वो गोरों का पानी आता, आरो का वाटर, गोरों का नहीं। हाँ तेज थे। और तो और इधर बिल्कुल गैस बेच नहीं है, इलेक्ट्रिक सब कुछ। अच्छा तुम्हें आता तो है ना वो चलाना इंडक्शन। फिर मुझे श्रेया ने बता दिया है कि एक ही बटन दबाने का और कम ज्यादा करने का। गैस को क्या नीचे से चालो, ऊपर से चालो, नीचे से इधर बस एक ही बटन, टक टक टक, एकदम प्रीमियम। अच्छा है। और तो मुझे तुम्हें ना इस घर के बर्तन देखने। अच्छा ना बर्तन से पहले तुम्हारे पीछे देखो, वो गोल गोल लगाया है ना, वो थाईलैंड में बनाई मेरी बहन ने कहा, थाईलैंड से उसको लगाया है। वाह क्या बात कर रहे हैं, बहुत महंगा है वो, 50,000 बाट। वो थाईलैंड का रुपये है ना कुछ, उसका नाम। अच्छा अच्छा तो बहुत। और तो और यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी बर्तन नहीं दिखेगा क्योंकि बर्तन है ना कुछ, उसका नाम। अच्छा तो बहुत। और तो और यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी बर्तन नहीं दिखेगा क्योंकि बर्तन इतने ज्यादा लिमिटेड है ना। हमारे घर में कैसे ऐसा ही बर्तन पड़े रहते ना, पर इधर वैसे नहीं। इधर सब तुम्हें ये प्रीमियम सेट। चमचा देखो एक बार हाथ में पकड़ के, कैसा है? ब्रांड से लिपस्टिक का हो गया ना तुम्हारे इसके आगे। ये तो छोड़ो इसके साथ ये जो मैं बोल रही थी ना, वियतनाम डिनर सेट, वो ये देखो। लगता तो है वियतनाम इस टाइप। हम भी गए थे ना उधर, ऐसे अच्छे चिप मिलते हैं उधर, ज्यादा महंगे नहीं। चिप अच्छा है पर वियतनाम और ये सी मतलब क्या कहते हैं, सी फूड वगैरह ना इसमें सर्व करो। अच्छा पता ही था मुझे। ब्रांडेड से भी ब्रांडेड चीज। और तो और ये देखो ये भी उसी सेट में से सब कुछ। कम नहीं है ज्यादा नहीं, सब कुछ प्रामाणिक। और हमारे इधर कैसे मिक्स होता है, तो इनका ये है सामने, इसमें से बारीक करने की जरूरत भी कहीं पड़ेगी। ये क्या है? अभी मैं एकदम खाने बनाने का स्टाइल भी अलग करने वाली हूँ। अभी नो मोर इंडियन खाना, थोड़ा बाहर का भी सीख रही हूँ मैं। क्योंकि देखो कभी ना कभी इंसान को आगे बढ़ना ही चाहिए ना। और हम इतना घर मिला ऐसा क्या कहते हैं मॉडर्न, तो फिर उसके जैसा इंसान को ढल नहीं। और तो इधर अवन भी है। चालू क्यों है बहन पर? चालू ही होता है सब कुछ। अब बिजली का बिल कौन तेरी छोटे भरेगी? बिल तो क्या भर सकते हो, इतने भी गरीब नहीं है। और घर देख के तो कोई कहेगा भी नहीं अभी गरीब अनब्रांडेड। आओ ना उस सोफे पे बैठो, सोफा तो ऐसा है ना तुम पूरा धुस जाओगी अंदर। देखो कैसा है सोफा? मस्त है ना? मस्त तो है यार घर। नहीं मुझे पहली बार ऐसा किसी के घर की तारीफ नहीं करती मैं बहन, और मुझे तेरा घर अच्छा लगा, मस्त लगा। और फिनिशिंग काफी अच्छी है, लाइटिंग डिसेंट है। अरे बाप रे, लाइब्रेरी भी है क्या छोटी सी बुक्स की? अच्छा लगा मुझे। ये जो कवर है ना, कुशन कवर, ये कवर क्या बोल रही छोटी उससे श्रेया? कुशन कवर कौन से देश की? वो पूरी लाओस के। ये कुशन कवर लाओस के और वो शॉल अफगानिस्तान से आया है। अच्छा अफगानिस्तान का तो नहीं लग रहा, आपको बोला होगा तो होगा। मस्त है ना सब कुछ। और तो इसको ऐसा क्या कहते हैं, कैसे करने को? खींचो उस डोरी को नीचे खींचो। अच्छा हाँ ये देखो कैसा है? बुरा लगता है बहन। किस बात का बुरा लग रहा है? नहीं घर में इतना सब फैसिलिटीज दिया है और घर के लोगों को फैसिलिटी यूज करना नहीं आ रहा है, देख के बुरा लगा। तो क्या हुआ? सीख जाएंगे हम धीरे धीरे। भले हमें बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता, पर ऊपर वाले ने हमारा नसीब दिया है, तो धीरे धीरे सीखना तो पड़ेगा ना। क्यों? अब बताओ तो मुझे सब पूरी सोसाइटी में है क्या किसी का ऐसा घर? बताओ है क्या पूरी सोसाइटी में ऐसा चकचकीत लखलखीत मस्त घर? ऐसा घर सोसाइटी में
नहीं है, किसी का नहीं है ऐसा घर। अब लोग बहुत बोलते थे हमें कुछ अनब्रांडेड घर, घोंसला, ये वो। अभी सबकी बोलती बंद हो गई, पर तुम्हारी बात नहीं खची। ऊपर से एक और अच्छी चीज हुई यहाँ पे। क्या? इधर कोई भी पड़ोसी नहीं है, ना पड़ोसी इधर। तो शक्कर मांगने वालों का टेंशन ही नहीं। मुझे बोल रही हो क्या बहन? तुम्हें कहा बोल रही हूँ मैं? ये सिविल सोसाइटी में होता था ना ऐसा, कुछ भी सामान खत्म हो जाए शर्मिला, कुछ भी हो जाए शर्मिला। अब गई थी मैं अभी कैसे एकदम किसी के साथ टॉकिंग नथिंग। और तो पता है आसपास का इलाका पूरा पॉश है। मैंने बच्चों को बोल दिया बिल्कुल आवाज नहीं करने का, चुपचाप बैठे। हम बड़े लोगों के साथ रह रहे ना अभी, तो बड़े लोगों के जैसे बर्ताव करने चाहिए। यहाँ पे मेरा आवाज देख कितना ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा है। बदल गए शर्मिला तुम, कुछ नहीं से क्या है माहौल के साथ इंसान को बदलना ही पड़ता है, गिरगिट की तरह। अच्छा तुम्हें मैंने बाथरूम दिखाया नहीं ना, इतना मस्त बाथरूम है ना। नहीं बाथरूम का देखो, मैं क्या करूँगी बाथरूम देख, मुझे कुछ नहीं करना, देर हो रहा है जाती हूँ। कैसे बाथरूम तो देखा नहीं पड़ेगा। आजा ये बेडरूम इनका है, और उधर एक और बेडरूम है दूसरी जगह, और श्रेया पे हद का उधर है बेडरूम। अभी सब अपने अपने बेडरूम में, कोई किसी रूम में नहीं जाता। एकदम वो क्या कहते हैं पिक्चर में दिखाते, सबका अलग कमरा। ओहो क्या बात है, बड़ा है ना दिया है एकदम। मुझे लाइटिंग वगैरह भी अच्छा लगा, सब कुछ मस्त है बा। और ये बेडरूम है, बाथरूम। ये देखो ये है बाथरूम, और ये टॉयलेट, इंग्लिश स्टाइल का टॉयलेट है। हाँ इंग्लिश स्टाइल का है। आता है क्या तुम्हें उस पर? फिर कभी न कभी सीखना तो पड़ते ही। अभी आगे जाके हम इससे बाहर जाएंगे तो उधर थोड़ी हमें इंडियन टॉयलेट मिलने वाले, और इधर शावर गर्म पानी आता है 24 घंटे। वाह। और ये है वॉर्डरोब। क्या? कपड़े रखने का वार्डरोब होता है। इसमें सब कपड़े। अभी जब यहाँ पे आए थे ना, हमें लगा कि यहाँ पे साड़ी वगैरह होगी, कुछ भी नहीं था। तो फिर छोटी आई, और छोटी ने कहा ये जो कपड़े रखे ना वही पहनने का, अभी आप नए घर में आए वैसा। फिर जाके फिर मैंने भी पहनना। अभी सब घर में वही कपड़े पहन रहे। क्या है माहौल के साथ रंग बदलना पड़ता है। चलो तो बताओ फिर मित्रा कैसा लगा घर? देख बहन घर तो ब्रांडेड कहूंगी मैं, पर एक नजरिए से अगर तुम लोग इसमें नहीं रहते तो, पर तुम लोग इसमें रह रहे हो इसलिए ये है अनब्रांडेड। क्या हुआ? ये घर को अनब्रांडेड बोल रही है। हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पे आके हम जैसे अमीर लोगों के साथ तो ऐसे बात करती है? यो मैनर्स के चोरी छछंदरी शक्कर लेने वाली, आवाज नीचे करके बात करने का मेरे साथ ब्रांडेड हो बराबर से बोल रही है। नहीं तुम्हारा हमेशा से अभी का समय हमारे ऊपर जलने लगी। मैं जलने लगी। मैं जलूंगी तुमसे, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा गर्व था ना कि तुम ब्रांडेड हो, पर अब हम तुमसे ज्यादा ब्रांडेड, तुमसे ज्यादा अमीर हो गए। बैंक बैलेंस भी तो होना चाहिए अमीर होने के लिए। हमारे पास ब्लैक कार्ड है, ब्लैक कार्ड वो भी हो जाएगा बाद में। घर मिला है ना, वो भी हो जाएगा एक दिन। इतना बदल गई है तुझे, ऐसा ही होता है। काला अंगूर के हाथ में अंगूर देते हैं, ऐसा है। जाओ ऐसे लोगों के साथ अभी रिश्ता तो नहीं रखना चाहिए। बराबर कह रही मेरी भाभी, अभी ऐसे गरीबों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करने का। चल निकाल, जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ। मेरी माँ मेरी मत नेता। घर बदल गया फिर भी तेरे मैनर्स अभी भी वैसी ही है। बार मुझे आप ऐसे मत बोलिए। अभी मैं तो चेंज नहीं हो सकती ना, थोड़ी पुरानी चीजें तो रहनी है मेरे अंदर, वो भी चेंज कर दे जल्दी। नहीं मैनर्स लेस में थोड़े से मैनर्स डाल दे तू। मम्मी क्या? मैं आज इंडक्शन पे चाय बनाऊंगी। ठीक है आजा।
क्या हो रहा है? श्रेया चाय बना रही है ससुर जी। अरे वाह अरे वाह। देखा नहीं ऐसे बड़े घर में आके बच्चों को भी इच्छा हो रही है काम करने की। नहीं तो हमारा छोटा सा घर, उसमें कुछ भी मजा नहीं आता था। और तो ये कभी किचन में भी नहीं आती थी। जब भी आती थी तब तेल का मत दिखती। ये देख इसमें बर्तन नीचे निकाल रख उसके ऊपर, इधर ऊपर चाय पत्ती और वो सब। चाय तो अच्छा बनेगा ना। हाँ चाय एकदम मस्ती बनेगा। ससुर जी आप कुछ खाओगे क्या? नहीं अभी चाय दे। पहला वैसे तुम्हारी दोस्त मुझसे जाने वाली थी ना घर देखने। हाँ आई थी पर हमने दोस्ती तोड़ दी। क्यों तोड़ दी दोस्त? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जल कुकड़ी दोस्त। ससुर जी पुनः हमारे घर के ऊपर बहुत जल रही थी। अच्छा अभी हमारा घर एकदम ब्रांडेड हो गया ना, तो उसको वो पचा नहीं। बोलती है घर कितना भी ब्रांडेड हो, रहने वाले लोग तो अनब्रांडेड है ना, तो अनब्रांडेड हो गया घर। तो मैंने भी बोल दिया कि तुम हमारे ऊपर जलती हो। अभी हमारे पास इतना सब कुछ है ससुर जी, कौन नहीं जलेगा हमारे ऊपर? मैं तो सोच रही हूँ अब सारे लोगों से रिश्ते नाते तोड़ देने का। तो भी कोई नए दोस्त नहीं बनाने का, क्योंकि हमें भी अभी आस पड़ोस में देखा है ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, कौन किसी के घर में जाता है? कोई नहीं जाता। हाँ, ऐसा किसी के घर में जाना भी नहीं चाहिए। हाँ कुछ मैनर्स वगैरह होती है कि नहीं? तो वो मैनर्स सिखा रही है। अब मैं सीख रही हूँ मैनर्स क्या होती है। मैं तो कोई भी दोस्त नहीं बनाने वाली। दो मोर दोस्त क्या है? दोस्त बस लेने के लिए आते ये दो वो दो और कहते पड़ोसी धर्म इससे अच्छा होता है। कुछ पड़ोसी धर्म नहीं बनेगा। अभी कोई किसी के पास नहीं जाएगा, कोई नई दोस्त नहीं बनाएगा और घर में एकदम नॉर्मल शांतावा से बात करेंगे। आस पड़ोस लोग रहते हैं ना, उनको क्यों डिस्टर्ब? एक तो सब बड़े घर के अमीर है और अमीरों के साथ रहना मतलब अच्छे से रहना तो पड़ता है। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम। बहुत जल्दी सीख गए तू तो। इंसान धीरे धीरे सीखता है ना। अभी ये कुछ नहीं होता तुम्हें वैसे होती, पर अभी सब कुछ मिल गया है ऊपर वाले की कृपा से और छोटी के बड़े दिलदारपना से। तो हमें अच्छे से रहना चाहिए कि नहीं? बोल तू ही बोल। आस पड़ोस के लोग कहने चाहिए कि नहीं इधर जो फैमिली आई है बहुत अच्छी है, बिल्कुल आवाज नहीं करती, मॉडर्न है। हाँ होना चाहिए कि नहीं? पर सुनो भाई ऐसा अचानक से तो हम सब कुछ बदल नहीं सकते ना। जब से इधर आए तब से नोटिस कर रहे सब कुछ चीजें बदलती बहुत तेजी से बदल रही है। मतलब ससुर जी देखिए बड़े लोग ऐसे रहते हैं, हमें अब बड़े लोगों के रहना सीख जाना चाहिए। कब तक ऐसा मिडिल क्लास रहेंगे? इतना बड़ा छोटा सा घर दिया है हमको। हाँ बदलना तो चाहिए ना इंसान को कभी ना कभी। ये देखो मैंने कितना बड़ा बदलाव किया। ये थोड़ी ना छोटा बदलाव है मेरे लिए। आज तक मैं कभी बिना साड़ी के कहीं नहीं रही हूँ ना। तो इसलिए मुझे लगता है हम सबको हमारे अंदर की चीजें बदलनी चाहिए, क्योंकि हम एक बड़े पॉश इलाके में हैं और इन लोगों के लेवल को हमें मैच करना ही पड़े, तभी हम यहाँ के असली रहवासी हो जाएंगे। तो करना चाय कर, सब इंतजार कर रहे तेरे चाय का। अगो भाई अभी कौन आया? दरवाजा तो खोलिए। हेलो कौन? अंदर आ सकता हूँ क्या मैं? हाँ आइए ना आइए। कौन है? आपकी पड़ोसी चमेली हो ना? हाँ हम पढ़ दी फैमिली है क्या? कुछ नहीं आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है? अपने खुद के घर जहाँ से आप आए हो। देखिए कुछ मुझे ऐसा लगता है आपकी मिसअंडरस्टैंड हो गई है। ये हमारा घर है और मेरी छोटी बहन ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। उर्मिला राइट? हाँ उसके हस्बैंड को ये मिला था उनके, तो उन्होंने ना आज जो गिफ्ट ये हमारी फैमिली को दिया है, पर उनके हस्बैंड का जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया है। इसकी वजह से आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसे क्या बात कर रहे हो? अभी उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया है तो उनको सदो ना, हमें क्यों सद दे रहे हो? हम तो अपना नॉर्मल फील है इस घर में। देखिए उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था बॉस ने खुश होके इसलिए उनको ये घर दिया था, पर वो प्रोजेक्ट आगे जाके पता चल गया कि उसमें कुछ फॉल्ट है और इसलिए वो फेल हो गया। तो अभी बॉस ने वापस ये जो गिफ्ट दिया हुआ घर है वो ले रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है। देखिए सर मुझे ऐसा लगता है आपको एक बार मेरी जो छोटी की जो हस्बैंड है ना उनसे बात कर लेनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होता तो छोटी हमें बोलती क्यों? ऐसा घर में कुछ नहीं होगा। अभी चलो गाड़ी। आप खड़े क्या हो? बैठिए ना, चाय पानी लीजिए। अभी सीधा चाबी लूंगा।
कर शक्ति पे विश्वास। छोटी कॉल क्यों नहीं उठा रही? छोटे भगोड़ी बंद गई, भगोड़ी कहीं की। कसमा कर रही हूँ छोटी कॉल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बंद कर दो, चाहे कुछ बंद कर दो। स्विच ऑफ आ रहा है इसका। अच्छा सुनो, Girls Trek Excite. स्विच ऑफ आ रहा है इसका कॉल। अच्छा सुनो, क्या हुआ सुमित्रा? मेरा पर्स रह गया था इधर। पर्स है क्या? सोफे पे बैठी थी ना मैं, शायद पर्स में बोल पर्स होगी ना सोफे पे होगी। जैसे वो देखो तो इसकी पर्स है क्या? जल्दी दे और भगाओ इसको। ज्यादा हो गया क्या अपना ये नया घर? इनका नहीं है घर। क्या इनको आज ही ये घर खाली करना पड़ रहा है, क्योंकि जिनको ये घर गिफ्ट में मिला था उनसे ये वापस लिया जा रहा है, और जिनके कहने पे ये आए थे वो वही है, इसलिए इनको आज यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए मैं इनको यहाँ से खाली करवाने के लिए आया हूँ। ओह मिस्टर कुछ भी मत भूलिए आप। आपके कहने से ये हमारा घर नहीं हो जाता क्या? तो क्या आपके कहने से मैं मान लूंगा ये आपका घर हो गया? आप कॉल करिए उनको। मैं भी वही बोल रही हूँ। आपको जो बात करनी है वो छोटी के हस्बैंड से करो, क्योंकि उन्होंने हमें ये घर दिया है, और ऐसे किसी के कहने से हम ये खाली थोड़ी कर सकते हैं। मुझे तुम्हें मजे आ रहे हैं। शो ऑफ करने का यही नतीजा होता है। तुम्हारा कर्मा हो गया बहन। अच्छा, और तुम जो शो ऑफ करती हो वो चलता है। मेरा शो ऑफ कैसे कर्मा हो गया ऐसा बोल रही हो तुम? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ज्यादा नहीं करती, समझ रहे ना? तुमने कुछ ज्यादा ही किया, और तुम्हारा जो पापों का घड़ा है वो भर के फूट गया। कुछ नहीं होगा, ये हमारा घर है और हम बिल्कुल खैर नहीं करेंगे इसको। ऐसे आप नॉर्मली आप नहीं गए तो मैं धक्के मार के भी निकाल सकता हूँ आपको। हाँ भाई क्या बात करे धक्के मार के बाहर निकलने की? आपको क्या हमें वैसे लगते हैं? देख के तो यही लगता है। आप पहले मेरे छोटे के हस्बैंड से बात कीजिए, ऐसे मत बोलिए कुछ भी। कॉल क्यों नहीं? हेलो छोटी राम के पापा को कॉल दे। बात कीजिए एक बार। हेलो अच्छा सर आपको बोला था ना वो जो घर आपने जिन लोगों को दिया है उनको खाली करने के लिए आपने बताया नहीं क्या? बिल्कुल ले जाए, वो अभी भी इधर ही है, सब काम कर रहे हैं, किचन में चाय भी बना रहे। प्लीज ऐसा कुछ मत करने देना। एक बार आप बात कीजिए। मैं स्पीकर पे डालता। हाँ डर लो स्पीकर। अथर्व का पापा बोल रहा हूँ मैं। देखिए वो जो बोल रहे हैं वैसा कीजिए, रूम खाली कर दीजिए पूरा। चलो खाली करो जल्दी। राखोगे पापा ऐसे कैसे? हम ऐसे सब छोड़ के आए, हमारा घर इधर। हेलो इधर तो एक दिन दीजिए ना हमें, क्या है? आज ही करना पड़ेगा खाली। चलो रुको। ये कपड़े सभी घर के घर में छोड़ के जाने पड़ेंगे। ठीक है सब उतार के जाएंगे। चलो इधर रुक के बैठे। शायद मैंने पर्स लाया थे, कपड़े सब उतार लेना, सब चीजें भी आप देख लेना। फैमिली को आदत है चुराने की। चाबी उधर है। चलो सब वैसे देखा जाए तो आज जो भी हुआ है उसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली। कैसी सीख ससुर जी? इंसान को जब अच्छी चीजें मिल जाती है तो इंसान कैसे अपना स्वभाव बदलता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। जब से हम इस घर में आए सबने अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर, खास करके सुनवाई तो ऐसे बन गई जैसे वो पहले कभी नहीं थी। एक प्रकार के हमारे अंदर एटीट्यूड कह सकते हैं, या फिर किसी चीज का गर्व। आप कर सुरुचि क्या है ये? पता नहीं कैसे अपने आप अंदर से ऐसा फील होता है कि अभी चेंज करना चाहिए, होना चाहिए। बदलाव जिंदगी में अच्छा है, पर जो हम जबरदस्ती से बदलाव करता है वो बदलाव हमारे लिए बहुत बुरा होता है। इसीलिए कभी भी जबरदस्ती किसी चीज को लेके हमें बदलाव हमारे अंदर नहीं होने देना चाहिए। सॉरी ससुर जी, पर इसकी वजह से बहुत बड़ा सबक मिला भाई जिंदगी में। चलो मुझे ये देख के अच्छा लगा कि पहले वाली सुनवाई वापस आ गई। चलो आप निश्चित होकर घर जा सकते हैं।
चलो घर चलो अपना। आने दो अभी सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के सामने इनको ऐसा बेइज्जत करूंगे ना, बड़े बड़े से मेरा ओपन किचन, गोरों का वाटर, आरों का वाटर, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, सब कुछ निकालती हूँ आप में। शशि बहन आ जाइए जरा बाहर। जोया जी, शर्वरी जी, शर्वरी बहन को बुलाइए ना। शर्वरी यहाँ पे नहीं है, काम पे गई है वो। सब बाहर आ जाओ तमाशा देखने के लिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है सुमित्रा का शो। क्या है सुमित्रा के शो में? हाँ चल जाएगा शशि बहन। क्या है जब इंसान को बहुत ज्यादा मिल जाता है ना और वो पाप करने लगता है, तो उसका जो घड़ा होता है ना, वो भगवान फोड़ देता है। और मेरे सामने जो पाप का घड़ा फूटा है ना, जो मैंने नजारा देखा है, आइए वापस आपकी सोसाइटी में। अब इसकी बातें सुननी पड़ेगी। हाँ अमीर होने गई थी, वापस आ गई। आइए बड़े विद फैमिली, वेलकम बैक टू केविल सोसाइटी। कहीं ऊपर का टिकट ना कट जाए। तो मैं इतनी जल्दी नहीं जा रही ऊपर। अभी तो ये जो पापों का घड़ा फूटा है ना, उसका पानी मुझे अपने घड़े में भरना है। शर्मिला उड़ती गई थी तुम इधर से। मेरा नया घर, मेरी बहन की माँ मुझे क्या हुआ? घर हो गई ना बेघर। बताओ पूरी कहानी बता। धक्के मार के निकाला इनको घर से उधर। मैं भी थी ना, मैंने अपने आंखों से देखा कैसे धक्के मार के उन्होंने निकाला। क्या बहन पर्दा आया ना, और कर तू शो अप। फोन पे मुझे बोलती थी जोर से मेरा खुला किचन, ओपन किचन बोलने को नहीं आता, खुला किचन कर दिया। आरो के वाटर को गोरों का वाटर कहती है। इनको जरा सा भी क्लास नहीं, जरा सी भी तमीज नहीं, और चले है ब्रांडेड की। ब्रांडेड वन एंड ओनली थी। मैं चुप बैठी। मेरा इतना अपमान मैंने कभी नहीं देखा। उधर जाके मेरे ऊपर पलट गई। क्या कहती है? आपसे तेरी मेरी दोस्ती। क्यों भाई? क्यों? बड़ा मिल गया तो भूल जाने का पीछे का। इधर रहती थी, वो भूल गई, सब कुछ भूल गई। कहती है अब मुझे दोस्त की जरूरत नहीं, अभी हम एस्पेस लोगों के साइड में रहते हैं। तो फिर अभी हम ऐसा थोड़ी ना होता है। एस्पेस लोगों के साइड में रह के एस्पेस नहीं होता कोई। बड़ी आई बात करने। और क्या बोली पता है वो बुढ़िया? बुढ़िया क्या बोल रही है मुझे? बुढ़िया ही बोलूंगी मैं आपको। घर आए मेहमान के साथ बदतमीजी करते हो आप। आपके उतारू मैं धक्के मार के बाहर निकाला, इसलिए मुझे कहती है भाभी बहुत हो गया, बदतमीजी नहीं करने का, ये नहीं करने का, और दोस्ती खत्म करके मुझे वहां से भगाया। देखो भगवान का चमत्कार। मुझे लगा शायद मेरा पर्स रह गया, कोई पर्स तो लेकर नहीं गई थी, मुझे ऐसा लगा। पीछे जाके लगा तो कोई आया था उधर, तो इनको भगा रहा था। जो नजर मेरे मतलब कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है देर नहीं। और मैंने जो रोशनी देखी है उधर जाके, वाह मजा यहाँ गया बहन। नहीं तुझे ऐसे ही चाहिए। और कर तू शो ऑफ। सुमित्रा इनको कुछ बोलने की जरूरत है। बोलो। अबे बोलूंगी भाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता बोलने के लिए। और बोलने में तुम्हारी वजह से बोल रही हूँ, समझ गई? तुमने जो वहाँ पे हरकत की है मेरे साथ, उसकी वजह से मुझे जो हर्ट हुआ है, उसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। बड़ा घर मिलते पलट गए। रिश्ते नाते इतने दिनों से इधर मैं रह रही हूँ, हमारा शक्कर का रिश्ता इतना गहरा है, मेरी वजह से गिरी हुई है दोस्ती। मैं दीदी तुम्हें हर बार शक्कर, कभी तुम्हारा कटोरा खा ले रही थी, और तू इस सबका ऐसा चुप कर रही हो। मत बोलो तुम कुछ अभी, समझ गई? मत बोलो तुम कुछ। तुमने जो किया है ना, वो सब सोसाइटी वाले देख रहे हैं। क्या बोल के गई थी पता है मुझे? अभी इस सोसाइटी में कदम नहीं रखूंगी। अभी ये सोसाइटी हमारे लिए नहीं है। अब बड़े लोग वापस टू किलबिल सोसाइटी कैसे आ गए हो छोटे बनने? कैसे बोल रही हो? दोस्ती
चुप पहले से बोलती आ रही थी मैं, ऐसे दोस्त कुछ काम की नहीं होती। कटोरा भर के देती है उसका, ले आप कटोरा। ये सुमित्रा जी कभी नहीं सुधरेंगी। बोला ना बोला कुछ क्यों नहीं बोलता? कब तक ताला लगा दिया? मुझे वहाँ पे बुला के ऐसे अपमान करते हो। आ गया ना सोसाइटी में, तो इधर का अपमान आपको सहना ही पड़ेगा। मेरा मुंह बड़ा है ना, अभी मेरे बड़े मुंह से सुनना ही पड़ेगा। सबके सामने आज मैं आपकी बेइज्जती इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उधर। अरे थोड़ा सा इसको मिल क्या गया? ये तो हवा में उड़ रहे, सबके आसमान में चले गए हैं। दोस्ती सब भूल गए। अभी नए दोस्त बनाने हैं। कितने बने बहन नए दोस्त? दोस्त बनने से पहले अकल दिया तुझे। सच में मजा आ गया। मेरे चिप्स इस सब में मिसिंग है तो और मजा आ जाए। और क्या है कुछ मजे बिना चिप्स के भी अच्छे लगते हैं। हो गया तुम्हारा या और जिल्लत के लड्डू खिलाने हमको। अगर वैसा है तो बोल दो, इधर ही चढ़ा के बैठ जाते हैं हम। अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या हम घर जाए? जाओ घर में आओगे ना। बड़ा घर छोटी का बड़ा। चलो आ जाइए। सुमित्रा से ये उम्मीद नहीं थी, लगा नहीं था वो ऐसा कुछ करेगी। मुझे तो पहले से पता था जिस दिन इस चूही को मौका मिलेगा सबसे पहले हमें जिंदगी के लड्डू खिलाएगी। और तुझे अक्ल कहाँ? मुझे क्या पता वो कभी किसी दिन ऐसे हम जिल्लत के लड्डू खिलाएगी। वैसे गलती तुम दोनों की भी है। क्या कोई गलती नहीं है हमारी। खुद की गलती ना मानना सबसे बड़ी गलती होती है। आपको तो हमेशा मेरी गलती लगती आ रही है। जब से शादी है तब से मेरी है गलती। कुछ गलती है नहीं। अखबारों में चुटिया घुसा के बेचते थे मुझे। सोनू भाई को भी गलत बोल रहा, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं? क्या गलती थी हमारी? तुम दोनों का बर्ताव नए घर में जाने के बाद ऐसा हो गया था मानो तुम दोनों करोड़पति हो। बहुत पैसा है तुम्हारे पास। और शर्मिला ने जहाँ तक मुझे लगता है सुमित्रा जी को इसलिए नहीं बुलाया था कि अपनी खुशी में शामिल करना, बल्कि इसलिए बुलाया था ताकि वो अपने नए घर का दिखावा कर सके। क्यों सुन भाई? बात तो बराबर कर रहे थे सुरजी। मैंने सुमित्रा को हमारे घर मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि जो बड़ी बड़ी चीजें वहाँ पे वो सब दिखा के जलाने के लिए बुलाया। अब बोलो ना एकदम सच। देख उसने आज जो सारी सोसाइटी वालों के सामने हरकत की है और वो बेइज्जती हमारी हुई है। मैं ये चाहती हूँ तो उसके साथ बात बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसे देखा जाए तो गलती सबसे ज्यादा छोटी की है। आने को छोटी को घर। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना उसको, याद रखेगी।